लेकिन ये कहकर संजीव कौशिक जी, ये तो बड़ा कैजुअल अप्रोच है ना। आपकी मेयर वहां पर नहीं पहुंचती है, बीजेपी का डेलीगेशन पहले पहुंच जाता है। हिमानी, पिछले 2 दशक में दिल्ली के कुतुब मीनार से 6 मीटर बड़ा वहां पे पहाड़ खड़ा हो गया था। हाँ। आप चाहती हैं कि एक साल 2024 तक तो खत्म हो जाना था सर वो। आप चाहती हैं कि कोई ऐसा मंत्र मार दिया जाए कि कुतुब मीनार तो ये मंत्र तो तब पूछना चाहिए था जब केजरीवाल जी कह रहे थे, सामने दिखाई, जब एमसीडी जीते तो केजरीवाल जी अभी उसकी हाइट कितनी है? अभी उसकी हाइट कितनी है? क्या अभी भी वो 206 मीटर हाइट वाले है क्या? मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ या कहता हूँ कि यदि उसकी हाइट कम हो रही है, लगातार उस रफ्तार से वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, काम भी हो रहा है, और आग लग जाने की बात, रफ्तार ही तो नहीं दिख रही है सर, वो बहुत ही धीमा, क्योंकि एक ही एजेंसी काम कर रही है, तारीख पर तारीख मिलती जा रही है, प्राइवेटाइजेशन उसका कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी जो काम नहीं कर पाई, दिल्ली की जनता ने ये यकीन के साथ भरोसा दिया है। भारतीय जनता पार्टी तो लोगों ने जो भरोसा दिया है, उस भरोसे के न जल घोटाला किया, न शराब घोटाला किया, लेकिन मनोज जी, इसीलिए मैंने आपसे सॉल्यूशन पूछा था। साल में जो काम नहीं कर पाए है तो आम आदमी पार्टी कर सकती है, इसी नाते आप जेल के अंदर। लेकिन मनोज जी, उनका पॉइंट वैलिड है ना। 1.25 साल में आप चाह रहे हैं कि 1.25 साल में वो कर लें, और आप 20 साल में उसे नहीं कर पाए, तो आप सॉल्यूशन दे दीजिए अगर आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है ना। हाँ। हम वेस्ट मैनेजमेंट की तो बात 20 कर रहे साल थे, में क्यों नहीं हुआ? डेवलप करने की 20 बात साल कर में रहे क्यों थे, नहीं हुआ? कर रहे थे हम लोग उस समय कर रहे थे, लेकिन मैं पूछता हूं कि एक बार आकर के झूठ बोलना कि मुझे केवल मौका दीजिए, मेरे पास जादू की छड़ी है, मेरे पास जादू की छड़ी है, मैं सब कर दूंगा, सब बदल दूंगा। क्या बदला? क्या जमुना जी बदली? क्या डीटीसी घोटाला नहीं हुआ? क्या शराब घोटाला नहीं हुआ? क्या बदला? जरूर। केजरीवाल जी का घर मनोज भाई, जितनी बार आपने घोटाले की बात की ना, उनके लिए पार्क बन गया है, बिहार जो मुख्यालय उनके लिए बन गया है, बिहार में वो पार्क, उतनी बार दिल्ली की जनता ने बाहर का रास्ता लेना देना है जनता से? 20 साल से बैठे हुए थे एमसीडी में, लेना देना होता। चंद्रमोहन जी, ये कूड़े का पहाड़ किसके टाइम पर खड़ा हुआ? ठीक है, केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। चंद्रमोहन जी, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो हो रही है, लेकिन ये कूड़े का पहाड़ खड़ा किसके टाइम पर हुआ? देखिए, कूड़े का पहाड़ खड़ा किसके था? 15 साल तक एमसीडी के अंदर, कांग्रेस के टाइम पे। अभी इतनी देर तक बोलते रहे हो, फिर भी तसल्ली नहीं है। 15 साल एमसीडी के अंदर राज कर लिया, और कूड़े के पहाड़ के ऊपर शूटिंग करने की सोच ली। कूड़े के पहाड़ के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च कर उसकी लैंडफिल को खत्म करने के लिए यहाँ से गाजियाबाद भेजा गया। वहां के चीफ मिनिस्टर ने ऑब्जेक्शन कर लिया। वो धांधला और पैसा कहाँ है उसके ऊपर? जब आपके 15 वर्ष के अंदर जो एमसीडी के अंदर आपने जो घपला करा, उसका आज तक सरोकार दिया आपने दिल्ली की जनता को? कोई आरोप लगा? और आरोप था, आरोप था, और आपके उत्तर प्रदेश के विधायक ने लगाया था, आपके उत्तर प्रदेश के मंत्री ने लगाया था, आपके ऊपर लगा, क्योंकि आपका टेंडर करने वाला व्यक्ति यहाँ से भरता था और जाके गाजियाबाद में देता था। जब वो ओपन हुआ तब वो सामने आया था। मनोज जी, उतनी बात करिए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, दोबारा मत करना इस बात को। तो उस घपले को बता दीजिए, भ्रष्टाचार पर भाजपा का नाता मुंह खाने से है, देश जानता है। भ्रष्टाचार की जननी हो भाजपा, क्योंकि आप भ्रष्टाचार। अच्छा सुनिए ना, ममता जी, आप भ्रष्टाचार भी खड़ा करते हो। ठीक, आप दोनों को रोक रही हो, मशीन की तरह धोते भी हो। आप दोनों को रोक रही हो, दोनों को। चंद्रमोहन जी, एक सेकंड, मनोज जी, सुनिए ना, आप लोग भी तो आज पहुंच गए, पूरे डेलीगेशन, पूरे दल बल के साथ। ममता जी, आपसे समझना चाहूंगी, ये सियासी फायदा उठाने की कोशिश नहीं थी तो क्या थी? क्योंकि देखिए, सारा खेल क्या है, 26 अप्रैल को नगर निगम के मेयर का भी चुनाव है। ना केवल वो, बल्कि 25 मई को दिल्ली का लोकसभा चुनाव है, फिर 6 महीने बाद दिल्ली का विधानसभा चुनाव भी है। दरअसल ये उसी की कवायद हो रही है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये ईमानी जी। इस बात मतलब मैंने गलत बोला या? इस बात पे मैं आपके साथ अग्री नहीं करूंगी कि ये कवायद है। सुनिए, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये तो माननीय अरविंद केजरीवाल ने बोला था ना भाई, उनके मुंह में शब्द तो किसी ने नहीं डाले थे, ना भाजपा ने डाले थे, ना किसी ने डाले थे कि 2023 तक मैं इस लैंडफिल को साफ कर दूंगा। ये तो केजरीवाल जी ने खुद बोला था। भाई, इतने पढ़े लिखे, इतनी डिग्री है उनके पास, जो बोला सोच के बोला था। दूसरी जरूरी बात है, एक चीज और मैं बोलना चाहती हूँ। अरविंद केजरीवाल ने क्या बोला था? मैं लैंडफिल को एक
एकदम साफ सपाट कर दूंगा, वहां आग लगा दी। केजरीवाल जी ने बोला जमुना जी को साफ कर दूंगा, वहां झाग पैदा कर दी। और उसके अलावा उन्होंने बोला दिल्ली की सड़कें चमका दूंगा, बारिश में वो सड़कें डूब जाती हैं। तो मतलब केजरीवाल हैं तो मुमकिन है। और एक चीज और सुनिएगा, जो कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, ये जो गाजीपुर का लैंडफिल बना है वो कांग्रेस के समय पर बना कि नहीं बना, इस सच को कोई नकार सकता है? और दूसरी जरूरी बात, आज जो ये चोर चोर मौसेरे भाई हो रखे और उन्होंने ये इंडिया अलायंस बना रखा है। आप सोचो अरविंद केजरीवाल स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित को उंगलियां तरेर करके बोलता था ये भ्रष्टाचारी है, इनको जेल में डालूंगा क्योंकि इन्होंने दिल्ली बर्बाद कर दी, गाजीपुर का लैंडफिल खड़ा कर दिया। और आज ये एक साथ हो गए भैया, ये एक साथ हो गए। सही बोल रही हूं, गलत नहीं बोल रही हूं, गलत नहीं बोल रही हूं। शीला दीक्षित जी, ठीक है, शीला दीक्षित जी, और उसके अलावा केजरीवाल जी, आप हो चोर चोर मौसेरे भाई, सारे का सारा भानुमति का कुनबा आज आप लोगों ने इकट्ठा कर रखा। अब आप दोनों को रोक रहे हो, भ्रष्टाचारी सारे एक साथ हो दोनों को रोक और भ्रष्टाचार युक्त हो करके आज भ्रष्टाचार की खिलाफत करते हैं ना, ठीक है, भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं, उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं। अब आप दोनों को रोक रहे हो, चंद्रमोहन जी, ममता जी, छोड़ दीजिए, ममता जी, मत कीजिए, ममता जी और चंद्रमोहन जी, आप दोनों को रोक रहे हो, दोनों को रोक रहे हो। आप केजरीवाल के प्रवक्ता कब से हो गए? ठीक है, अब मैं सीधा घनेंद्र जी और मनोज जी, पहले घनेंद्र जी, आपकी मंत्री आती हैं और सीधा बोल देती हैं कि भैया ये साजिश है। ये तो मतलब मेरे को समझ नहीं आता है कि हर बात पर आप सबसे पहले ठीक मतलब साफ तौर पर पल्ला झाड़ लेते हैं और कह देते हैं कि साजिश है। मतलब ये कैसे हो सकता है सर? आपकी सरकार है, कुछ तो सीरियस अप्रोच दिखाएंगे, इतनी कैजुअल अप्रोच तो नहीं चल सकती है। और इक्विपमेंट्स आपके खराब पड़े हैं, कोई काम कर रहा है नहीं कर रहा, क्या हो रहा है, क्यों इतनी धीमी रफ्तार है? सर ये सब तो फॉलो अप लेने की जरूरत है कि नहीं है? और ये कौन करेगा? सरकार तो आपकी है और अब तो एमसीडी में भी आप ही हैं, तो फिर आप ये भी नहीं कह सकते कि वहां हमको साथ नहीं मिल रहा। देखिए हिमानी जी, एक कहावत है, चोर मचाए शोर। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने 15 साल एमसीडी को चोरी कर करके, एमसीडी को लूट के कंगाल बना दिए। ये कूड़े के पहाड़ भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की निशानी है। और आज ये कह रहे 15 साल इन्होंने कुछ नहीं करा और एक साल में हमें कह रहे कि आप जाके वहां पे मंत्र फेर के कूड़े के पहाड़ खत्म कर दो। और कूड़े के पहाड़ में साजिशन आग लगाते हैं। जो आतिशी ने कहा, मैं भी यही कह रहा हूं कि इस कूड़े के पहाड़ में जो आग लगाई गई वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा लगाई गई। उसकी जांच के हमने ऑर्डर कर दिए। इन्वायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय ने इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर करते हैं। और तारीख पर तारीख के अलावा दिल्ली की जनता को कुछ मिलेगा? घनेंद्र जी, तारीख पर तारीख के अलावा, तारीख पर तारीख के अलावा घनेंद्र जी, दिल्ली की जनता को कुछ मिलेगा? सुनिए ना, केजरीवाल जी की सेहत की चिंता है आपको, थोड़ा दिल्ली वासियों, थोड़ा हमारी भी सेहत की चिंता कर लीजिए घनेंद्र जी। थोड़ा दिल्ली एनसीआर वाले जो है, क्योंकि सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है ये, एनसीआर में पूरा आप देखिए वहां तक फैल रही है। जेल के अंदर हिमानी जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन देके अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश है। आ गए आप अपने पॉइंट पर, जहरीली सांस से मारने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। ये दिल्ली के दुश्मन है, ये दिल्ली की डेवलपमेंट के खिलाफ है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है। अरविंद केजरीवाल को खत्म कर दो, अरविंद केजरीवाल की सरकार। लेकिन सर तिहाड़ तो आप ही की है ना सर, तिहाड़ तो आप ही की है ना सर। सुनिए ना घनेंद्र जी, वो तो आप ही के अंडर आती है। फिर उन्हीं के लिए आप खत लिख रहे हैं, उन्हीं को झूठा बता रहे हैं। मुझे बता दीजिए सच्चा है कौन? दिल्ली के लोगों सच्चा कौन है? हिमानी ऐसा है, देखिए ठीक है, एक बार आपने कहा